हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज अ बेंजोडायज़ेपिन्स, राइट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था बार्बिचुरेट्स के बारे में, बार्बिचुरेट्स, राइट। अब हम बात करेंगे बेंजोडायज़ेपिन्स के बारे में। एक चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है कि बेंजोडायज़ेपिन्स हो या बार्बिचुरेट्स हो, ये दोनों ही ड्रग कलेक्टिवली सीएनएस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में यूज होती है, यानी कि ये दोनों ही क्लास एंटी कन्वर्जेंट ड्रग भी हैं, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी साइकोटिक में भी यूज होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट भी होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट। इन तीनों ही कंडीशन में, इन तीनों में ही इनका रोल क्यों है, क्योंकि तीनों ही कंडीशन में हमें पेशेंट को एक काम इफेक्ट देना होता है, एक स्लीप इंड्यूस करनी होती है, उनको एक हिप्नोसिस इंड्यूस करना रहता है, राइट। सो उस कंडीशन में ये जो दोनों हमारी कैटेगरी की ड्रग्स हैं, बार्बिचुरेट्स और बेंजोडायज़ेपिन, वो कलेक्टिवली यूज होती हैं बिकॉज ये दोनों ड्रग्स सीएनएस का डिप्रेशन करती हैं, राइट। और सीएनएस का डिप्रेशन अगर होगा, सीएनएस डिप्रेशन की तरह काम करती हैं, तो स्लीप इंड्यूस होगी, राइट। स्लीप, और अब बोल सकते हैं कि हिप्नोसिस इफेक्ट इंड्यूस होगा, स्लीप इंड्यूस होगी, कामनेस इफेक्ट इंड्यूस होगा। सो इसलिए ये जो दोनों ड्रग्स हैं, ये हमारी इन तीनों कैटेगरी में कलेक्टिवली एक साथ यूज होती हैं, और इसलिए इन तीनों ही कैटेगरी में इनका मैकेनिज्म हो, इनका क्लासिफिकेशन हो, इनका यूजेस हो, इनका एडवर्स इफेक्ट हो, वो कॉमन रहता है। सो अगर आपको एंटी कन्वर्जेंट अगर पूछा जाए और उसमें अगर क्लासिफिकेशन में आप बेंजोडायज़ेपिन, बार्बिचुरेट लिखेंगे और सेम मैकेनिज्म लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, वही मैकेनिज्म आप इसमें भी लिख सकते हैं। इन दोनों कैटेगरी का मैं बोल रही हूँ, इसके अलावा जो बाकी ड्रग्स यूज होंगी उसका नहीं, इसके अलावा बहुत सोडियम चैनल ब्लॉकर्स भी यूज होते हैं हमारे। मैं बस इन दोनों कैटेगरी क्लास की बात कर रही हूँ, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे बेंजोडायज़ेपिन्स की। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ समझा देती हूँ कि बेंजोडायज़ेपिन्स हमारी आई क्यों। मैंने बताया था बार्बिचुरेट जो हमारी पुरानी ड्रग्स हैं, ये हमारी बार्बिचुरिक एसिड से डिराइव होती हैं, और ये हमारी सबसे पहले डिस्कवर होने वाली सीएनएस डिप्रेसेंट की ड्रग्स हैं। सो अगर जब हमारे पास बार्बिचुरेट्स थी तो हमें बेंजोडायज़ेपिन्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि हमें जब बार्बिचुरेट से सीएनएस का डिप्रेशन हो रहा था तो बेंजोडायज़ेपिन्स हमारे लिए बेटर ड्रग क्यों है, या ये ज़्यादा यूज़ क्यों होती हैं, ये यूज़ क्यों नहीं होती। तो इसका सिंपल सा रीज़न है भाई, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारे बार्बिचुरेट्स होते हैं इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं, राइट। क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं बार्बिचुरेट्स, ये क्या करता है, फर्स्ट तो ये करता है हाइपोटेंशन, राइट। तो बार्बिचुरेट्स हमारे क्या करते हैं, ड्राउजीनेस करते हैं, हेडेक करते हैं, हाइपोटेंशन करते हैं, इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं, यानी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मतलब रेस्पिरेटरी से रेस्पिरेशन को बहुत स्लो डाउन करना। तो रेस्पिरेशन अगर स्लो डाउन हो जाएगा तो कार्डियक अरेस्ट भी आने के चांसेस हो जाते हैं, राइट। और हेडेक, हमको पता है कि सर दर्द, हैवीनेस होने लगता है, क्योंकि ये ड्रग सीएनएस पे इफेक्ट करती हैं, तो हेडेक इंड्यूस होता है। हाइपोटेंशन मैंने बता ही दिया कि ब्लड प्रेशर का रिड्यूस होना, राइट। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ कैपिलरी इज रिड्यूस, यानी कि ब्लड प्रेशर कम होना, उसी को हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो ये कंडीशन करते हैं बार्बिचुरेट्स। इसके अलावा टॉलरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, टॉलरेंस एडवर्स इफेक्ट है। ये मैं ये बता रही हूँ कि बार्बिचुरेट्स हमारे क्यों ज़्यादा यूज़ नहीं होते, क्योंकि इनके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, टॉलरेंस इंड्यूस्ड फ्रीक्वेंटली, या सॉरी, टॉलरेंस अकर फ्रीक्वेंटली ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस यूज़, एक टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। यानी टॉलरेंस किसका, कि बार्बिचुरेट जो है हमारे अगर कंटिन्यूसली ले रहा है तो उसकी बॉडी उसके लिए टॉलरेंस हो जाएगी, मतलब कि अब उसकी बॉडी उतने डोज पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी, उसी को हम बोल रहे हैं टॉलरेंस, की बॉडी उतने डोज के लिए टॉलरेट हो गई कि भाई तुम इतना अगर डोज दोगे तो मैं इफेक्ट नहीं दूंगी। तो उस कंडीशन में पेशेंट क्या करते हैं या डॉक्टर क्या करते हैं कि डोज को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी उसके लिए टॉलरेट हो गई कि इतने डोज पे, या उसकी बॉडी उसके लिए इफेक्ट नहीं दे रही उतने डोज पे, तो उस कंडीशन में डोज बढ़ा दी जाती है। इसी को हम बोलते हैं ड्रग टॉलरेंस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को 200 mg एग्जाम्पल बार्बिचुरेट्स दिया जा रहा है,
है ना। अब इसके पीछे भी कंसेप्ट जो है वो रिसेप्टर थ्योरी का आता है कि हमारे ब्रेन में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं ड्रग से। तो इसलिए अब जो ड्रग है, क्योंकि पहले रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो ड्रग अपना इफेक्ट नहीं देगी। तो उस कंडीशन में डोज को बढ़ा दिया जाता है। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं टॉलरेंस। तो टॉलरेंस हो जाता है, तो उस कंडीशन में ड्रग के डोज को बढ़ा दिया जाता है ताकि ड्रग अपना इफेक्ट देने लगे। तो इसलिए जो हमारे बार्बिचुरेट्स थे वो टॉलरेंस इंड्यूस बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। इसके अलावा एक और रीजन है कि जो बार्बिचुरेट्स हैं वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्रिएट करते हैं। दे क्रिएट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अगर करते हैं तो भाई जाहिर सी बात है, ना तो ये प्रेग्नेंट लेडीज को दिए जा सकते हैं, ना एक छोटे बच्चे को दिए जा सकते हैं, और वुमेन्स को तो बहुत सोच समझ के देना रहेगा, क्योंकि एनीमिया वुमेन्स में बहुत फ्रीक्वेंटली होने के चांसेस होते हैं। सो ये कुछ बेसिक एडवर्स इफेक्ट हैं, तो बहुत सारे, लेकिन मैं एक जनरल बता रही हूँ कि ये कुछ कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं जिसकी वजह से, और हाँ, इनका जो थेरेपेटिक इंडेक्स है, नैरो थेरेपेटिक्स इंडेक्स, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, थेरेपेटिक इंडेक्स काफ़ी नैरो है। थेरेपेटिक इंडेक्स नैरो होने का मतलब क्या है कि जो ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी कम डोज में भी ज़्यादा होगी, उसी को हम बोलते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स का नैरो होना। और अगर वही हम बोलते हैं कि उस ड्रग का जो थेरेपेटिक इंडेक्स है अगर ज़्यादा है, इट मीन्स कि उसकी टॉक्सिसिटी जो है उतनी ज़्यादा ड्रग या डोज बढ़ाने पे नहीं होगी, या वो जो ड्रग है एक सेफर कंसंट्रेशन में हम मान सकते हैं। इसके पीछे की जो कहानी है थेरेपेटिक इंडेक्स की, वो LD50 और ED50 का कंसेप्ट है, राइट। वो मैं अगर फ्रीक्वेंटली जब उस टॉपिक पे डिस्कशन करूंगी तब समझा दूंगी। सो बार्बिचुरेट्स का नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करते हैं, उन टॉलरेंस क्रिएट करते हैं फ्रीक्वेंटली, और ड्राउजीनेस, हेडेक, हाइपोटेंशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं। इसलिए हमें अब बेंजोडायजेपिन की जरूरत पड़ी। बेंजोडायजेपिन्स हमारी कैसी ड्रग्स हैं देख लेते हैं। सो अगर हम बेंजोडायजेपिन्स की बात करें तो बेंजोडायजेपिन्स हमारी वेल टॉलरेटेड ड्रग्स हैं, एंड इनका जो सेफ्टी मार्जिन है या थेरेपेटिक इंडेक्स है वो वाइडर है, राइट। सो दे आर वेल टॉलरेटेड, दे आर वेल टॉलरेटेड ड्रग्स हैविंग वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, इसलिए इन ड्रग्स को प्रिफर किया जाता है ओवर बार्बिचुरेट्स। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, हाँ, बेंजोडायजेपिन का थोड़ा नाम भी समझा देती हूँ। बेंजोडायजेपिन्स किस तरीके से इनका नाम, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनका नाम रखा गया है। बेंजो आता है बेंजीन से, बेंजीन, ठीक है। डाया एजा मतलब, डाया मतलब दो, एजा मतलब नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, एजा पीन्स मतलब 7 मेंबर्ड रिंग होगी, उसमें 2 नाइट्रोजन होंगे, उसी से आ रहा है डायाएजापीन्स। तो बना लेते हैं। ओके, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोडायजेपिन। इसमें हम बहुत सारे चेंजेस कर देते हैं तो हमारी नई ड्रग्स बनने लगती हैं। बेंजीन रिंग, डाया मतलब दो नाइट्रोजन, डाया ऐसा हो गया, पीन्स मतलब 7 मेंबर्ड रिंग। तो इस तरीके से इसका नाम आता है बेंजोडायजेपिन्स। अब अगर इसकी मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म इसका बार्बिचुरेट जैसा ही है, बट थोड़ा सा अंतर है। मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे बार्बिचुरेट्स ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल पे काम करते हैं, लेकिन हमारे बेंजोडायजेपिन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल पे काम करते हैं। देखते हैं कैसे। सो यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म ड्रॉ किया है। ये जो है फिर हमारी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। अपने प्रीवियस लेक्चर में 2-3 लेक्चर में मैं पोस्ट सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक डिस्कस कर चुकी हूँ। गाबा रिसेप्टर कहाँ होता है, लोकेशन कहाँ होती है, सीएनएस में, सीएनएस के न्यूरॉन्स में पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पे, यानी कि ये जो मैंने बनाया है ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक्सॉन पार्ट न्यूरॉन का। और ये उस एक्सॉन पार्ट पे क्या ये आपका रिसेप्टर पाया। मैं बार बार इसीलिए डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चों को गाबा पढ़ते तो हैं लेकिन उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि गाबा होता कहाँ है। सो चीज याद रखनी है कि गाबा कहाँ होगा, ऐसे, राइट।
रफली बना रही हूँ अभी क्योंकि बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। सो जो एक्सॉन टर्मिनल होता है न्यूरॉन का, उस एक्सॉन टर्मिनल के पोस्ट सिनेप्टिक, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पे ये गाबा रिसेप्टर होते हैं, ये वाले, ठीक है। और इनसे ये जो मॉलिक्यूल गाबा मॉलिक्यूल होता है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से वेसिकल से रिलीज होता है और अपने गाबा रिसेप्टर पे बाइंड होता है और इनहिबिशन इफेक्ट देता है, राइट। अब यहाँ पे जनरली होता क्या है कि जो हमारे बेंजोडायज़ेपिन, यहाँ पे हमें ड्रग्स से क्या करवाना है, इनहिबिशन करवाना होता है, यानी सीएनएस को डिप्रेस करवाना होगा। सीएनएस को डिप्रेस करवाने के लिए एक रीजन है कि हम गाबा रिसेप्टर जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसको हम उसके रिसेप्टर से बाइंड करवा देंगे। तो जब वो रिसेप्टर से अपने बाइंड करेगा तो वो क्लोराइड चैनल को ओपन कर देगा। जैसे ही गाबा मॉलिक्यूल अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, जैसे ये क्या होगा कि जो बेंजोडायज़ेपिन्स है, ये बेंजोडायज़ेपिन्स अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ये गामा रिसेप्टर पे, ठीक है, डेल्टा रिसेप्टर, जो भी आप समझें। जैसे ही ये बाइंड करेगा तो उससे क्या कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, यानी कि जो रिसेप्टर है ना उसमें कुछ चेंज होगा, उसके शेप में चेंजिंग होगा। तो जब शेप में चेंज हो जाएगा तो अब ये जो गाबा मॉलिक्यूल है ना, अब उसको एक पर्टिकुलर एरिया मिल जाएगा, शेप मिल जाएगा अपने रिसेप्टर से बाइंड होने का। समझे बात को। जैसे रबर है तो रबर फ्लेक्सिबल होता है, तो उसमें पर्टिकुलरली हमें कोई भी चीज़ फिट करनी है तो रबर को स्ट्रेच करना पड़ेगा, तब भी उसमें कोई चीज़ फिट होगी। सेम वैसे ही ये बेंजोडायज़ेपिन उस गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करके उसमें कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं ताकि गाबा मॉलिक्यूल अपने रिसेप्टर से बाइंड हो सके। सो यही फैसिलिटेशन का काम करते हैं, यही एक काम आता है, फैसिलिटेट द गाबा मॉलिक्यूल टू बाइंड टू देयर रिसेप्टर एंड ओपन द क्लोराइड चैनल। यही दो लाइन का मैकेनिज्म है बार्बिटूरेट और बेंजोडायज़ेपिन का। सो बेंजोडायज़ेपिन इस गाबा कॉम्प्लेक्स के डेल्टा रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, ये वाला, ठीक है। इस पे बाइंड करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से बाइंड करेंगे। तो जब बाइंड करेंगे तो इस रिसेप्टर में कुछ चेंजेस हो जाएंगे जिसकी वजह से अब ये जो गाबा मॉलिक्यूल है वो इजीली अपने रिसेप्टर से बाइंड हो सकता है, उसको एक शेप मिल गया। तो अब ये बेंजोडायज़ेपिन जैसे ही बाइंड करेगा तो अब ये गाबा मॉलिक्यूल अपने अल्फा रिसेप्टर से आकर के बाइंड हो जाएगा। अब जैसे ही गाबा मॉलिक्यूल बाइंड होगा तो ये जो पहले जो चैनल है जो क्लोज्ड है, जो रिसेप्टर क्लोज्ड है, अब ये ओपन हो जाएगा, राइट। अब ओपन हो जाएगा तो ओपन होने की वजह से बाहर क्या होता है, क्लोरीन के आयंस हैं। जैसे ही चैनल ओपन हो जाएगा तो ये क्लोरीन जो है इस चैनल के थ्रू न्यूरॉन के अंदर एंटर कर जाएगा, और जैसे ही न्यूरॉन एंटर कर जाएगा सेल क्या हो जाएगी, हाइपर पोलराइज हो जाएगी, राइट। सो हाइपर पोलराइजेशन अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि सीएनएस का डिप्रेशन होगा। यही मेन मैकेनिज्म है हमारे बेंजोडायज़ेपिन्स का। मैं इसको लिख देती हूँ एक उसमें फॉर्मेट, बेंजोडायज़ेपिन्स facilitate the GABA molecule to bind to their receptor and open the क्लोराइड चैनल, ठीक है। जैसे ही गाबा मॉलिक्यूल अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा क्लोराइड चैनल्स ओपन हो जाएंगे। इफ इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयंस इनटू द न्यूरॉन cause repolarization of neuronal cell, cause CNS depression, ठीक है। दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ बेंजोडायज़ेपिन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजोडायज़ेपिन। ओके, सो क्लासिफिकेशन हमारा जो बेंजोडायज़ेपिन्स का है, मैंने यहाँ पे क्लासीफाई किया है बेंजोडायज़ेपिन्स को उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे, राइट। एक होते हैं हमारे लॉन्ग एक्टिंग, दूसरे होते हैं हमारे इंटरमीडिएट एक्टिंग, तीसरे होते हैं हमारे शॉर्ट एक्टिंग। यानी कि जो लॉन्ग एक्टिंग है उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 1 to 3 days तक का रह सकता है, राइट। इसमें जो हमारी ड्रग्स आती हैं वो है क्लोडाइज़ेपॉक्साइड, डायज़ेपाम, फ्लोराज़ेपाम, क्लोराज़ेपेट, ठीक है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में आती है हमारी एल्प्राजोलाम, एस्टाजोलाम, लोराज़ेपाम,
और टेमाजिपाम। शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो ये ड्रग्स हमारी 3 to 8 आवर्स तक इनका इफेक्ट रहेगा। इसमें जो ड्रग्स आती है वो मिडजोलाम, ऑक्साजिपाम और ट्राइजोलाम। सो ये बेसिक हमारे 3 क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का, बेंजोडाइजेपिन्स का। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन और फार्माकोलॉजिकल यूजेस ऑफ बेंजोडाइजेपिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है, साथ ही साथ उसका एडवर्स इफेक्ट, राइट। ओके, थैंक यू।